नमस्कार दोस्तों, मैं सुखवीर सिंह सरा इंडिया लाइव टीवी से। आज हम लेके चलते हैं आपको सीएमएच ऑफिस, जहां कोविड सहायकों की सैलरी नहीं दी गई और कोविड जो सहायक हैं उनको 5 महीने से नहीं दी गई सैलरी। और आज सीएमएच ऑफिस के आगे उन्होंने धरना लगा रखा है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ से, और जुड़े रहें आप इंडिया लाइव टीवी के साथ। मैं सुखवीर सिंह सरा इंडिया लाइव टीवी से। सैलरी दिनेश कुमार कौन है भाई? सीएच एकता जिंदाबाद, सीएच एकता जिंदाबाद, सीएच एकता जिंदाबाद। हनुमानगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, हनुमानगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, सीएच एकता जिंदाबाद। हमारी सैलरी अभी दो, हमारी सैलरी आज दो, अभी दो, हमारी सैलरी आज दो, अभी दो, हनुमानगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। मैं रवि चावला, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन CHA। हम सुबह से यहाँ पे सैलरी के लिए बैठे हैं। हम 5 महीने हो गए हमें काम करते हैं, हमें सैलरी नहीं मिली। अभी हमारी कलेक्टर साहब से मुलाकात करवाई गई है। कलेक्टर साहब ने हमें स्पष्ट रूप से कह दिया भी हम आपको सिर्फ 1 या 2 महीने की सैलरी देने में सक्षम है, हम 5 महीने की सैलरी नहीं दे सकते। आगे 2 महीने का जो हमारा एक्सटेंशन है उसकी सैलरी का भी कोई अता पता नहीं है। अब आप बताओ, 5 महीने हमसे काम करवाया रात दिन गधों की तरह, और अब ये बोल रहे हैं भी सैलरी नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये कह रहे हैं आप राज्य सरकार का दरवाजा खटखटाओ जाके। अब यार हम यहाँ से पहले तो काम करें, फिर सैलरी के लिए भीख मांगें, फिर हम जयपुर जाएं सैलरी लेने के लिए? क्या आप इसके लिए एग्री हो 2 महीने की सैलरी? नहीं, अगर हम एग्री नहीं है, हम अभी CMH ऑफिस जाकर बैठेंगे। अगर हमें हमारी सैलरी नहीं मिलती तो हम अपनी दिवाली CMH ऑफिस के अंदर ही बनाएंगे और हमारे परिवार भी वहाँ पे आएंगे। सर बताएं इनके लिए जो सैलरी का इनका मैटर था। जी, जितने रूरल एरिया में जितने भी CHAs लगे हुए हैं, कोई टेक्निकल इश्यू किसी 1-2 का छोड़कर रूरल की तो 2-2 महीने की सैलरी कुछ जगह तो जारी हो गई है, बाकी भी आज जारी हो जाएगी। शहरी एरियाज़ में भी मोस्टली ईओ ने यस कर दिया है। भादरा में टोटल सैलरी जारी हो गई है, शहरी और रूरल दोनों की। टीबी के अंदर शहरी क्षेत्र है नहीं, तो टीबी में भी टोटल सैलरी जारी हो चुकी है। तो भादरा और टीबी में तो सभी CHAs की हमने 2-2 महीने की सैलरी जारी कर दी है। उसके अलावा बचे हुए ब्लॉक्स हैं, उसमें रूरल की सैलरी आज जारी हो जाएगी। शहरी क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि इनके पास अभी कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। फिर भी जनरल फंड से कुछ जगह व्यवस्था की जा रही है, लेकिन एक हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र में और एक पीलीभंगा में 2 जगह थोड़ा इश्यूज़ हैं। तो हनुमानगढ़ अभी चेयरमैन साहब से ही बात हुई है, वो हमें 15 दिन का कह रहे हैं कि 15 दिन में हम फंड इकट्ठा करके इनको एक बार 1-1 महीने की सैलरी तो देंगे। और इसी तरह से पीलीभंगा वालों ने भी हमसे 3-4 दिन का कहा है कि 3-4 दिन में इनको एक बार 1-1 महीने की सैलरी जारी करेंगे। तो एक बार प्रोसेस में आएगा तो फिर शुरुआत होने के बाद फिर रेगुलर जो भी उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तो 5 महीने के सर पैसा कैसे रुक जाएंगे? ऐसे क्या हुआ 5 महीने का पैसा? चूँकि ये नई तरीके की भर्ती है और इसके लिए गाइडलाइन आई हुई थी, स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसा जारी होगा। अब ये पैसा हर पंचायत पर, नगर पालिका पर अलग अलग जारी होता है और ये उनके व्यक्तिगत खर्चों के लिए पैसा होता है ये। तो उसमें से चूँकि कोविड का पीक टाइम था, हमें मैन पावर की आवश्यकता थी, तो सरकार ने उस टाइम लगाया था। और भर्ती जैसे कुछ जिलों में लेट भर्ती की थी हमने, जैसे ही क्योंकि कोरोना का पीक टाइम था और कलेक्टर साहब भी सेंसिटिव थी इसको लेके, तो हमने सबसे पहले इनकी भर्ती की। तो इसलिए 5 महीने गुजर गए। अगर अब इनकी भर्ती में अगर हम लेट प्रक्रिया शुरू करते तो जैसे कुछ जिलों में अभी एक महीना ही हुआ है, तो हम तो भर्ती में भी जल्दी थे और सैलरी के मामले में भी जल्दी है, क्योंकि नियर बाई जो अदर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किसी की भी सैलरी अभी जारी हुई नहीं है। तो हनुमानगढ़ फिर भी बेटर है कि इसमें कुछ ना कुछ हमने इनको शुरुआत तो की एक बार। बस हमें थोड़ा दुख इस बात का कि दिवाली का त्यौहार है और कुछ शहरी क्षेत्रों में हनुमानगढ़ और पीलीभंगा कुछ जगह हम इनको भी सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो फिर 2-2 महीने का, जैसे कलेक्टर साहब ने 2-2 महीने का बोला था, इनको भी 2-2 महीने का आज पैसा इनको दिया जाएगा। जी। तो आज क्या हुआ ऐसा जो 2 महीने का भी नहीं दे पा रहे? फंड्स के लिए ऑर्डर दिए थे, लेकिन इन्होंने जब अपने अकाउंट्स चेक किए तो कुछ जैसे इनके नगर निगम और नगर पालिकाओं के भी कर्मचारी होते हैं, इनको भी सैलरीज देनी होती है। तो और कुछ चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि इस फंड में हमारे पास पैसा नहीं है। जनरल फंड से वो कोशिश कर रहे थे आज कि जनरल से हम इसमें इनको सैलरी दे दें,
लेकिन जनरल फंड भी इन 2 जगह इन्होंने हमें 2 महीनों के लिए रखा था मैम पहले, फिर हमारा एक्सटेंशन 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। तो आपको कभी जल्दी नहीं मैम, हम 5 बार आ चुके हैं कम से कम, कलेक्टर साहब से मिल भी चुके हैं। कलेक्टर साहब ने एक बार वीसी के अंदर ये ऑर्डर दिए थे कि अगर 7 दिन के अंदर इनकी सैलरी नहीं दी जाती तो ईओ और वीडियो के ऊपर कार्रवाई होगी, वो जिम्मेवार होंगे इसके। आज तक ना तो उस ऑर्डर की पालना हुई है मैम। मैं देखती हूँ मैडम दूर मैम करें क्या आप अरे बताओ। भाई अब आप एक बात है, नॉर्मल से। हाँ जी, हाँ जी। मुझे पता है 5 महीने से आपको सैलरी हुई। इससे पहले मैं आपको कोई आश्वासन दूँ तो मुझे ये तो है नहीं कि भाई जब अपॉइंटमेंट के उस समय में आपको नहीं, मैम, हाँ, तो सही मेरे है। पास सारी जानकारी है। पहले तो ये है कि आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ, क्या हुआ, उसमें ऑर्डर चेक किए हैं कि कौन सी संस्था है वो आपका पेमेंट करेगी, उसके बाद में बात करूँगी मैं उनसे। मैडम दिवाली पे क्या दिवाली तो कर रही है। मात्र 8,000 रुपये हमारा मानते हैं मैम। हमने क्या करें बताओ, मैं आपको बताऊँ, हम आपके बच्चों के जैसे एक तरह से। बिल्कुल समझती हूँ मैं, लेकिन आप मेरे पास पहली बार आए हैं। पर मैं कलेक्टर साहब के पास तो कलेक्टर साहब को भी दे दिया, सीएमएचओ साहब को तो लगभग हम रोज अवगत कराते हैं, रोज। जो भी हमें इसमें भी ये कर दिया हमें, उनके पास जाओ, हम उन्हीं के पास पहुंचे हैं, लेकिन हमें अभी हम तो गए तो कलेक्टर साहब के पास कोई ही उधर से इधर भेज जवाब नहीं देंगे। मिला। मैम करें क्या मतलब। मैडम हमसे काम जो सीएमएच ऑफिस या चिकित्सा विभाग करवा रहा है तो हमें सैलरी कौन जारी करेगा वो और तो काम का भी मैम कलेक्टर साहब को भी पता है और सीएमएचओ साहब को भी पता है हमने कितना किया है इसमें काम में। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी मैम। लेकिन इसमें ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर है वो लिख दो। कॉन्टैक्ट नंबर है मैम, पर वही बात है, कल दिवाली कैसे मनाए हम। मैम आज हम तो इसी बेस पे आए थे। अभी मैं ये कर दूं कि मैं तुरंत आपका मैम हो रहा है, अगर ग्रामीण वालों की आज सीएमएचओ साहब ने तुरंत दिलवा दी, ग्रामीण वालों की सीएमएचओ साहब ने दिलवा दी तो ग्रामीण दो जने बैठ जाओ एक बार, हाँ जी। बाकी ना बाहर चले जाओ ताकि तुम बैठ के बात कर पाओ। नमस्कार मैम। सर मेरा नाम किरण कुमारी है, मैं कोविड स्वास्थ्य सहायक हूँ। हमें सैलरी चाहिए। हमें 5 महीने हो गए हैं काम करते हुए, अभी तक एक दिन की भी सैलरी नहीं दी है और सुबह से लेकर शाम 9 बजे तक काम करवाते हैं। हमें भी अगर आपको दीपावली 5 मनानी महीने है। हो गए हैं तो अगर 5 महीने से आपको पैसा नहीं मिला तो महीने 2 महीने में आपको छोड़ देना चाहिए था। तो सर छोड़ क्या दे, हमें 2 महीने बाद 2 महीने के लिए रखा गया था, फिर 2 महीने बढ़ा दिए, अब फिर 2 महीने बढ़ा दिए हैं। सैलरी का बोलते हैं, कहते हैं आज दी मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, हफ्ते बाद मिल जाएगी। हमें से वो अटेंडेंस बना के भेज दी है, हमने सब जगह जो बोला वो भेज दिया, बीसीएम ऑफिस भी भेज दी, कहते हैं हफ्ते में मिल जाएगी, अभी इस महीने आ जाएगी सैलरी, अभी तक तो कुछ आई नहीं और है जी। हमारी इतनी बुरी हालात है। तो अभी क्या है मतलब कि अभी जो आपने आज भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, यहाँ सीएमओ को दिया, तो उन्होंने क्या कहा अभी आपको, क्या आश्वासन कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जी, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है हमें। तो पैसे देने की कोशिश क्या है, मतलब कि क्या आपके वहाँ पे कि ग्रामीण की हम सोल्यूशन कर देते हैं, उनकी आज आ जाएगी शहरी की, देखते हैं क्यों शहरी वाले कहाँ जाएंगे जी। शहरी वालों के बच्चे नहीं है, उनकी दिवाली नहीं आती। तो त्योहार से पहले आपने ये त्योहार, अभी त्योहार है, आज दिवाली है, तो त्योहार से पहले आप क्यों नहीं आए यहाँ पे? तो सर हमने तो पहले भी ज्ञापन दिया है, काफ़ी बार आए हैं हम, वही संतोषजनक जवाब कोई है ही नहीं, कोई सुनाई नहीं करता। ठीक है, तो आप पीछे दे दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम नेहा शर्मा है, मैं CHA हूँ। हमें अभी तक सैलरी नहीं दी है। हमारा मेन मुद्दा है कि हमें पहले सैलरी दी जाए ताकि हम लोग भी अच्छे से दिवाली बना सकें। तो क्या इन्होंने पहले बताया नहीं था आपको भी बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा कोई कुछ थोड़ी बताता है। जब सैलरी उन्होंने बोला था कि इतनी सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी, तो ये थोड़ी बोलते कि नहीं मिलेगी। तो आप तो घर से काम धंधा छोड़ के यहाँ पे इनकी सेवा भी कर रहे हैं, तो फिर पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? सर ये तो इनका देखो, ये क्या कर रहे हैं, गलत बात है इनकी, है ना, कि इनको देनी चाहिए। भी इतनी लेडीज़ सब काम करती हैं, घर पे भी कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को छोड़ के भी काम करती हैं। तो ये तो बहुत शर्म, मतलब प्रशासन के लिए इतनी शर्मनाक बात है। ये आप देख ही रहे हो, सब खड़े हैं यहाँ पे। तो आपको क्या पूरे 5 महीने हो गए, आपको ही 5 महीने से कोई पैसा नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल सर, 5 महीने हो गए, एक दिन का भी नहीं मिला। तो क्या आपने इनको अवगत कराया, बार बार इनसे बातचीत हुई आपकी? बिल्कुल, हम सब अभी भी कलेक्टर साहब पास जाके आए हैं, सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, पहले हम 5 बार आ चुके हैं यहाँ पे। तो आपको 1 महीने 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो आपने क्या बीच में स्टॉप करने की कोशिश करी या इन्होंने आपको आश्वासन नहीं दिया? हम लोग यहाँ पे आए थे, इन्होंने हमें बोला कि आपको सैलरी मिल जाएगी, तो हम लोग फिर इनकी बात मान के चले गए। फिर कलेक्टर साहब के पास गए, उन्होंने बोला 1 हफ्ते में मिलेगी, फिर हम लोग मान गए, बट अब हम नहीं मानेंगे। तो 1 महीने का पैसा देना सरकार के लिए अगर भारी हो रहा है, तो 5 महीने की सैलरी सरकार कहाँ से देगी? सर ये तो देनी पड़ेगी। अब इनको काम किया हमने, रात के 9 बजे तक भी वैक्सीनेशन किया है, 11 बजे तक भी किया हम लोगों ने। हम कार्य बहिष्कार कर सकते थे, हम कार्य बहिष्कार कर सकते थे, लेकिन हम जो हमारे जिले की जनता है, हमारे जिले के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
अगर हमारी वजह से अगर कोई वैक्सीनेशन प्रभावित होता है या स्वास्थ्य विभाग की कोई भी सेवा प्रभावित होती है तो ये गलत होगा। हम अपना जो काम है पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं, फिर भी हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम तो इतना सोचते हैं भी अगर हम कार्य बहिष्कार करेंगे तो हमारा टीकाकरण प्रभावित होगा, हनुमानगढ़ पीछे चला जाएगा। हम रोज सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वैक्सीनेशन करवाते हैं। क्या किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी जिले के अंदर ऐसा है भी 8 से 9 बजे कभी भी 11-11 घंटे की या 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी नहीं होती? हम फिर भी दे रहे हैं। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन हमें सैलरी नहीं दे पा रहा है 1 महीने की। बहुत शर्म की बात है। तो अभी आपकी क्या मांग है? सर सैलरी, पहली मांग तो हमारी सैलरी है कि सभी को सैलरी चाहिए। इतना त्यौहार है दीपावली का सबके लिए, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे से दीपावली मना सकें। तो क्या प्रशासन ने कहा नहीं भी आप दीपावली मनाइए? सर प्रशासन किससे मनाएंगे दीपावली हमने बताओ? तो सीएमएचओ बिना पैसों के दीपावली भी नहीं मनेगी। हमने सीएमएचओ सर को ये बोला था भी हमें 10-10 हज़ार उधारा दे दो यार, हम दीपावली, हम आप पे प्रेशर नहीं बना रहे, आपको विश्वास है हम सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक अपना एक चेक काट के इनको दे देंगे, हमारी सैलरी आती है आप ले लेना। कम से कम हमें दीपावली बनाने का मौका तो दो। हमारा परिवार हमारे मुंह की तरफ देख रहा है भी हमारा भाई आएगा, हमारा पापा आएंगे, हमारा अंकल आएगा, हमें कुछ दीपावली मनाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे। तो हम तो दीपावली बनाने में असमर्थ हैं, हम अपना परिवार चलाने में असमर्थ थे, हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे सकते थे। आज हम अपने परिवार को खुशियाँ नहीं दे सकते। ऐसी नौकरी का हम क्या करें जिस नौकरी में हम अपने परिवार को टाइम नहीं दे सकते, खुशियाँ नहीं दे सकते, त्योहार नहीं मना सकते। आज कल हमने रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन किया है, आज हमें हमारे परिवार के साथ होना चाहिए था, लेकिन इस चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की वजह से, प्रशासन की वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। बहुत शर्म की बात है और हमारे लिए बहुत दुख की बात है ये। तो हम हनुमानगढ़ के प्रशासन से आशा करते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी सैलरी दो, ताकि हम घर पे जाएं। जब तक हमें हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम सीएमएच ऑफिस में ही रहेंगे, और शाम तक अगर हमारी सैलरी नहीं मिलती तो हमारा परिवार भी सारा यहाँ पे आके बैठेगा, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशासन और सीएमएचओ सर की होगी। तो आपकी अभी जो मांग थी, सैलरी की मांग है, तो अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो अगला आपका कदम क्या रहेगा? सर हम यहीं बैठे हैं, दिवाली यहाँ मनाएंगे, परिवार आएगा हमारा, हमारी विद फैमिली, छोटे बच्चे भी आएंगे जिनके हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। तो वो उसका जिम्मेवार तो प्रशासन है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। हम वेट करेंगे, हम वेट आप कर लो, खाना वाना खा के फिर आ जाना आप। नहीं सर, कहाँ से खाएं? आटा ही नहीं है सर, घर में खाना खाएंगे कहाँ से? आटा ही नहीं है, करते आपके लिए, आटा नहीं है सर। आप चलो उधर आ जाओ, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। सैलरी का जब आ जाएगा ना उसके बाद ही जाना आप बस। अरे नहीं, रिटर्न में नहीं चाहिए, रिटर्न में बस नगर परिषद ने कह दिया भी हमारे पास आपकी सैलरी नहीं है। देखो हर आदमी की अलग अलग बातें होती हैं, तो आप लोगों की बातों में सर ऑर्डर है, सर आप लिखित में है। बात पे विश्वास करने हैं। डीसी साहब ने तो बोला है भी वो गलती से डली वो सैलरी। ठीक है, नहीं, और नगर पालिका लिख के दे रहा है, नगर पालिका